आज हम चल रहे हैं भक्ति आंदोलन के उन उग्र दूतों के बारे में पढ़ने जिन्होंने भक्ति आंदोलन को इतना सफल आंदोलन बनाया और जन जन का आंदोलन बनाया। तो आज का टॉपिक है भक्ति आंदोलन के अग्र दूत जिन्होंने भक्ति आंदोलन को जन का आंदोलन बनाया, भारत का आंदोलन बनाया, सनातन का आंदोलन बनाया और सनातन में एक नई जीवन धारा को प्रवाहित किया। तो आइए जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहले शंकराचार्य महाराज हैं। शंकराचार्य महाराज के समय काल में मैं मानता हूं भक्ति आंदोलन उतने ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा, लेकिन वो इसके सूत्रधारक हैं, वो इसके प्रारंभकारी हैं। उन्होंने ही भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का सबसे पहले बेड़ा उठाया है। उन्होंने ही सबसे पहले इस काम का सूत्रपात किया और उसके बाद बहुत से लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान दिया। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया है और भक्ति आंदोलन को एक सफल आंदोलन बनाया है। यदि भक्ति आंदोलन का मूल खोजा जाए तो हम पाते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत लगभग 6ठी शताब्दी में विष्णु भक्त अलवरों एवं शिव भक्त नयनारों के नेतृत्व में हुई थी। यह अंडरलाइन कर लो। विष्णु भक्तों को क्या कहा गया है? अलवारों एवं शिव भक्तों को नयनारों के नेतृत्व में हुई थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। अपने इष्ट की कौन सी भाषा में? तमिल। तो आप ये कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ है। ठीक है, दक्षिण भारत में सबसे पहले हुआ है। ठीक है, अपनी यात्राओं के दौरान अलवर एवं नयनार संतों ने कुछ पवित्र स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थान घोषित किया, जिन पर बाद में चलकर विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ तथा वे तीर्थ स्थान माने जाने लगे। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था तथा साथ ही इन संतों की भी पूजा की जाती थी। तो धीरे धीरे ये चीजें वो जो नयनार और अलवार संत थे, इन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों को पवित्र स्थान माना और आगे चलकर वहां पर बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। और इन नयनार और अलवर संतों के द्वारा जो गायन गाया जाता था, ये मंदिरों में जब भी अनुष्ठान होते थे तो उन अनुष्ठानों के गीत के रूप में प्रयोग किए जाते थे, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ये एक दिन में किसी भी चीज का सूत्रपात नहीं होता। आप यहां पर 8वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर 6ठी शताब्दी की बात हुई, मतलब 500 ईस्वी से ही ये सारी चीजें प्रारंभ हो गई थी। तब से प्रारंभ हुई थी, एक दिन में नहीं। किसी भी पेड़ को बड़ा बनने में एक लंबा समय लगता है। पहले उसका बीज बोया जाता है, फिर वो एक पौधा बनता है, फिर जाकर वो एक वृक्ष का रूप धारण करता है। तो वही चीज है, भक्ति आंदोलन भी एक दिन में इस देश पर नहीं छाया है। तो मैं इसीलिए तो मैंने कहा ना, भक्ति आंदोलन के प्रारंभ होने के प्रमुख कारणों में सूफी आंदोलन नहीं है। मैं मानता हूं कि वो भी एक कारण है, परंतु वो प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि तब तो इस्लाम का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था जब भक्ति आंदोलन भारत में प्रारंभ हो रहा था। जब भक्ति आंदोलन का बीज भारत में डाला जा रहा था, तब तो इस्लाम का इस धरा पर कोई नामो निशान ही नहीं था। इसीलिए मैं ऐसी बात कह रहा हूं। समझ में आई बात? मैं मानूंगा कि हाँ, इस्लाम भी भक्ति आंदोलन के एक बड़े आंदोलन बनने में एक बड़ा कारण है, परंतु प्रमुख कारण नहीं, कदापि ही नहीं मानूंगा मैं। ठीक है, आगे चलो। रामानुज ये पहले संत हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व बड़े स्तर पर किया है। इससे पहले भी हैं, लेकिन रामानुज एक प्रमुख संत माने गए हैं। ठीक है, यहां से माना जाता है कि हाँ, यहां से भक्ति आंदोलन अपना जोर पकड़ना प्रारंभ करता है। ठीक है, जिस भक्ति आंदोलन का हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं, उसके सर प्रमुख प्रचारक थे रामानुज, जिन्होंने कोरे सिद्धांतवाद से हटकर भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा
ईश्वर की भक्ति अधिक आवश्यक है। इस प्रकार उन्होंने उच्च वर्णों के वर्चस्व पर आधारित वैदिक मान्यताओं एवं लोकप्रिय भक्ति आंदोलन के बीच एक सेतु का कार्य किया। रामानुज की परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। माधव आचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य एवं अन्य संतों ने, जिनके कारण 15वीं से 16वीं शताब्दी तक भक्ति हिंदू समाज के प्रत्येक वर्ग का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। भक्ति आंदोलन के संत विभिन्न पृष्ठभूमि से आए, जिनमें से अधिकांशतः निम्न वर्गों से ही थे। समझ में आई बात? तो इन्होंने संत रामानुज ने सबसे पहले इस चीज को प्रमाणिक तौर पर कहा कि भक्ति सबसे प्रमुख है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति सर्व प्रमुख है। बिना भक्ति के मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। मोक्ष तभी आपको मिलेगा जब आप भक्ति करेंगे। ज्ञान ठीक है, लेकिन भक्ति प्रमुख होनी चाहिए, और वो भी दिल की भक्ति, पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति। ठीक है, तो इनके फिर आगे इनके और भी जो शिष्य थे, उन्होंने इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया, जिसमें आपके माधव आचार्य हैं, रामानंद हैं, वल्लभाचार्य हैं।